अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा बीफ कौरमे की, कि बड़े गोश्त का कौरमा बनाना कितना आसान है और खाने में कितना लजीज है। ईद भी आ रही है तो आप इसको लाजमी घर में बनाएं, टेस्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। मेरी लेटेस्ट वीडियो ताकि आपको सबसे पहले मिल सके, उसके लिए आपको घंटी वाले बटन को दबाना लाजमी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो पूरी रेसिपी जानने के लिए नाज़रीन इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बीफ कौरमा कैसे बनाएंगे। और एक और ख़ास बात नाज़रीन, जो इसमें कौरमा मसाला है वो मेरा अपना तैयार किया हुआ है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि ये आपने किस तरह तैयार करना है। बहुत आसान है। तो आइए बनाते हैं बीफ कौरमा। तो नाज़रीन, जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा, जो शामिल करूँगा बीफ कौरमे में, बीफ मैंने लिया है 1 किलो 1000 ग्राम, बिल्कुल साफ़ी। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अदरक पेस्ट नाज़रीन ये 1 खाने का चम्मच है। लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच है। प्याज 4 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने इसको फ्राई कर लिया था, ब्राउन अच्छे से कर लिया था। कौरमा मसाला जो नाज़रीन मैंने बताया, मैंने मेरा अपना तैयार किया होगा। ये 3 खाने के चम्मच है। इसमें नमक पहले से शामिल है। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच नमक ही मैंने एक्स्ट्रा ले ली है। और दही 1 पाव। तो कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने इसमें 2 कप लिए थे, 2 प्याली, तकरीबन कोई 300 ml। तो जिसको मैंने इसमें पहले प्याज फ्राई कर लिया है। जो बाकी नाज़रीन कुकिंग ऑयल बचा था उसमें अभी मैं गोश्त को फ्राई कर लेता हूँ। कुकिंग ऑयल ज़रा गर्म हो ले पहले। इसमें पहले मैं लहसुन शामिल करूँगा। जी नाज़रीन, कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें अभी लहसुन जो है वो मैं शामिल करता हूँ। लहसुन का जैसे ही कच्चापन ख़त्म होगा तो फिर इसमें नाज़रीन मैं गोश्त को शामिल कर लूँगा, जो बीफ मैंने लिया हुआ है। इसकी नाज़रीन जैसी खुशबू आएगी अच्छी सी, इट्स मीन के ये अच्छे से भुन चुका है। नाज़रीन इसकी खुशबू आना शुरू होगी, इसमें मैं गोश्त को शामिल करता हूँ। जी नाज़रीन, तो गोश्त में अच्छे से शामिल कर लिया। इसको अभी अच्छे से मैं इसको भूनूंगा लहसुन के साथ, ताकि इसका कलर भी जब तक चेंज होता है। रंग नाज़रीन चेंज हो गया। अभी इसमें मैं नमक शामिल कर लेता हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तकरीबन भी 5 मिनट तक इसको भूनूंगा, फिर इसमें मैं पानी शामिल करूंगा। जी नाज़रीन, 5 मिनट तक इसको मैंने भून लिया। इसका रंग भी चेंज हो गया होगा। अभी इसमें मैं 4 गिलास पानी के शामिल कर लेता हूँ और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए गला लेता हूँ। ये 4 गिलास नाज़रीन पानी शामिल हो चुका है। अब इसको मैं पहले तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए, ताकि इसको विसल आ जाए। जैसे विसल आएगी तो इसको मैं मज़ीद 20 मिनट तक गोश्त को गलाऊँगा। जी नाज़रीन, तो मैंने प्रेशर को ढक्कन लगा दिया। अभी जैसे विसल आएगी तो फिर मैं 20 मिनट के बाद गोश्त चेक करूँगा गला अभी तक कि नहीं। मैं फिर आपको मिलता हूँ 20 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को चेक किया है ढक्कन उतार के। तो गोश्त मेरा बहुत अच्छे से गल चुका है। अभी जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, इसको मैं थोड़ा तेज़ आंच पे पानी खुश करता हूँ। जी नाज़रीन, तो पानी काफ़ी खुश्क हो गया, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अभी इसमें मैं अदरक की जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो मैं शामिल कर लेता हूँ। 1 खाने वाला चम्मच, उसको अच्छे से मैं भूनूंगा पहले। और साथ ही नाज़रीन इसमें मैं कौरमा मसाला भी शामिल कर लेता हूँ, ताकि ये भी अच्छे से जो है इसमें हल हो जाए, पक जाए अच्छी से, इसमें फ्राई हो जाए साथ ही।
नाज़रीन अभी कोरमा मसाला मैंने शामिल किया है तो बड़ी ख़तरनाक खुशबुएँ आना शुरू हो गई हैं। ये अपना घर का बनाया हुआ कोरमा मसाला है, कोई पैकिंग वाला या कोई किसी कंपनी का नहीं है। इसकी मैं जो रेसिपी है या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे कैसे ये बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। अभी मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए साथ पानी भी खुश होगा, इस मसाले को इसमें पकाऊंगा ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए साथ। जी नाज़रीन, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और अभी इसमें मैं प्याज शामिल कर लेता हूँ। तो पहले से मैंने फ्राई की हुई है और इसको अच्छे से मिक्स करके कोई 2 मिनट के लिए इसको मैं साथ पकाऊंगा इसमें। फिर मैं इसमें बाद में दही शामिल कर दूँगा। नाज़रीन प्याज भी इसमें अच्छे से यकजन हो गया, अभी इसमें दही शामिल कर लेता हूँ मैं। दही शामिल करने के बाद इसको मैं कोई 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाऊंगा। ये भी आखिरी मराहिल में है कोरमा। तो नाज़रीन ये आप भी इसको लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कीजिएगा कि आपने जो कोरमा बनाया है वो कैसा बना है। जी नाज़रीन, तो बीफ कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी चूल्हा मैं बंद कर देता हूँ, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो ये हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसे डिश आउट करता हूँ। जी नाज़रीन, तो कोरमा बिल्कुल रेडी टू सर्व है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छे से गोश्त गला है। तो बहुत ही मज़ेदार कोरमा तैयार है। तो आपने देखा कितनी आसान रेसिपी थी। जी नाज़रीन, तो देखा आपने बीफ कोरमा बनाना कितना आसान है। ये बहुत ही लाजवाब और मज़े का बना है। और सबसे स्पेशल चीज़ जो थी, कोरमा मसाला मैंने खुद तैयार किया था। कोरमा मसाले की जो जितनी चीज़ें हैं इसके कैसे बनाएंगे, ये मैं इंग्रेडिएंट्स में मैंने डाल दिए, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो जाते वक्त मेरी फिर नाज़रीन से गुजारिश होगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियोस देखने के लिए घंटी वाली बटन को लाजमी दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी नई वीडियो आपको मिल सके। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा नई आने वाली वीडियो तक। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करे, आपकी मुश्किलात को हल करे। मुझे भी दुआ में याद रखें। राहील शुक्र, तो इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।